नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेजर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आए। वैसे तो आप सभी को बेसिक सी इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी जो इसकी एडवांस नॉलेज यानी कि आप सभी इस वीडियो में जो आए होंगे, मुझे पता है सैलरी के लिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसी की हम यहाँ पर बात करने वाला हूँ। मेन टॉपिक हमारा वही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में कि यहाँ पर इसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला, अंत तक बने रहे। और इस वीडियो के एंड में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी जो सैलरी आप जो थंबनेल पर देख कर आए वही रियल सैलरी है, ऐसा आपको जानना। हमें इतना पेमेंट क्यों मिलने वाला और कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आप देखना, ये जो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम जो हमारा कंडक्ट होने वाला कब होगा दोस्तों, ये कब 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में हमारे एग्जाम आयोजित होने वाला है। एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो RSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर करवा रहा। पेपर क्वेश्चन है, अगर हम बात करें कि पेपर में जो क्वेश्चन है टोटल कितने 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन का मार्क्स क्या रहेगा, नंबर कितने रहेंगे? 200 नंबर रहने वाले हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 120 क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा आपको जानना। और आपसे पूछे कि मिनट कितने हैं, 120 यानी कि 1 मिनट यानी सॉरी मतलब 2 घंटे, ऐसा आपको जानना भैया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। वर्क की बात करें तो आज को आपको एज ए वर्क राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में क्या वर्क करना पड़ेगा? तो यहाँ पर है प्रशासनिक सहायक के रूप में। प्रशासनिक सहायक का मतलब कोई भी जो बड़े अधिकारी होता है या फिर कोई भी जैसे एक बड़े लेवल का जो अधिकारी होता है, जिसको एक सहायक के रूप में किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है आपको एज ए पॉइंट है ना अपॉइंट करेगी वहां पर इस प्रकार उनकी सहायता के रूप में। जैसे कोई भी ऑफिस का जो वर्क होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ऑफिस वर्क को या ऑफिस को सजाने मिलने, जो जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य के रूप में यहाँ पर राजस्थानी चतुर्थ श्रेणी का ये वो जो नहीं है जो आप सोच रहे हो। बहुत सारे लोगों के है ना गलत धारणा है मार्केट में चल रही कि भाई साहब वहां तो झाड़ू करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा। नहीं, ये सब चीजें नहीं होती, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर एज ए यहाँ पर प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा। जैसे कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर के रूप में आप सभी को पता होगा वहां पर फाइल इधर की उधर भेजना होता। कोई भी जैसे प्रिंसिपल हो गया स्कूल का, तो स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत सारे वहां पर काम होते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं बहुत सारे, कि जैसे ये फाइल है इनको तैयारी करवानी है आपको, और ये बच्चों को ये देना है ना। इस प्रकार से छोटे मोटे जो सारे काम है वो सारे यहाँ पर करता है कौन बताओ? प्रशासनिक सहायक के रूप में काम किया जाता है किसके द्वारा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा। तो ये छोटी मोटी जॉब नहीं भैया दोस्तों, है ना। इससे आपको ध्यान रखना, आपका जो संबंध डायरेक्ट है प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहने वाले हो, इससे आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो इसके, है ना, राजस्थानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करते हैं। इसका जो पाठ्यक्रम, ध्यान रखना पाठ्यक्रम इसका पहले भी आया हुआ था, लेकिन इसे वापस संशोधित आ चुका। तो इस संशोधित पाठ्यक्रम की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, है ना, बाद में जो आया हुआ। हमने कहा 20 की है ना, पेपर में 120 प्रश्न रहेंगे। और 120 प्रश्न जो है, पहले तो सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी के 120 प्रश्न में से कितने प्रश्न, 20 प्रश्न रहने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो 15 प्रश्न उसके रहेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें मतलब जीके की बात करें तो टोटल जो पार्ट है वो कितने का दोस्तों? 70 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, ऐसा आपको ध्यान रखना सामान्य ज्ञान। लेकिन सामान्य ज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट है? तो यहाँ पर देखो आप, राजस्थान का जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है 20 नंबर का। उसके बाद में राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति यानी कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है दोस्तों, सिर्फ 20 नंबर का। तो यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि लगभग 10-10 नंबर का दोनों, ऐसा आपको ध्यान, 10-10 नंबर का दोनों यहाँ पर पार्ट आने की पॉसिबिलिटी है। 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, नंबर नहीं, सॉरी, है ना, नंबर नहीं, क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि नंबर तो ज्यादा आएंगे, ऐसा आपको जाने, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है और क्वेश्चन कितने हैं बताओ? 120 ही है, तो नंबर ज्यादा रहेंगे। तो 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट से पूछने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना। फिर अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान और एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब 5 है ना, टोटल 10 प्रश्न पूछेगा तो 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न तो भारतीय संविधान से संबंधित रहेंगे और 5 प्रश्न राजस्थान में जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। टोटल 10 प्रश्न है, ऐसा आपको जाना। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पर जनरल साइंस के टोटल कितने? 5 प्रश्न यहाँ पर बनेंगे दोस्तों, है ना। और समसामयिक की घटनाएं, समसामयिक का मतलब करंट अफेयर की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा आपको जानना। भारत 5 मतलब इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, ऐसा आपको जानना, वो 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे उनके। और राजस्थान का जो करंट अफेयर उससे 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। फिर भी यहाँ पर इंडिया में भी आप उन कुछ करंट अफेयर को ज्यादा याद रखें जिसका थोड़ा बहुत लिंक कहीं ना कहीं राजस्थान से, तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे तो और बेस्ट रहेगा, ऐसा आपको जानना। बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो जनरल कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछेगा कितने बताओ? 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में आपके पूछे जा रहे जनरल मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ्स के आपको
नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स के भी कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल हमारे कितने प्रश्न हो गए दोस्तों? 120 प्रश्न। और टाइम क्या है इसको करने का आपको? 2 घंटे। मतलब कितने, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, 120 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताओ? 120 मिनट। 120 मिनट में आपको कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों? 120 प्रश्न करने हैं। यानी कि एक प्रश्न को करने का आपको टाइम कितना मिलेगा? 1 मिनट आपको मिलने वाला है। ऐसा आपको ध्यान रखना। तो ये तो बेसिक जानकारी वैसे आप सभी को पता होगा, आप पढ़ ही रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीज आप पहले देख ही चुके हो। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। क्योंकि गुरुजी हम अगर नौकरी लग गए तो उसके बाद में हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, ये बात, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, उनको जो वेतन मिल रहा है ना दोस्तों, कब से? 2016 से। कब से? 2016 से लेकर के 2025 तक की बात कर लेता हूँ। इनके जो वेतन मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है? 7वें वेतन आयोग के आधार पर उनको पेमेंट मिल रहा है दोस्तों। ऐसा आपको ध्यान। तो मान लीजिए आप, वैसे तो खबर ये आ रही है कि ये 7वां वेतन जो है ज्यादा दिन का बचा नहीं है ना? 2026 में 8वां, 2026 की स्टार्टिंग में ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, ऐसा आपको है। लेकिन फिलहाल अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ज्वाइनिंग है, जैसे मान लीजिए सितंबर में एग्जाम हो रहा, आप सितंबर के बाद में हो रहा, मतलब 18 से 21 है, तो सितंबर तो लगभग खत्म ही है। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2025 के 3 महीने बचे। अगर 3 महीने से पहले, अंडर 3 महीने में आपकी मिल जाती है, और अगर ये 7वां वेतन ही अगर आपको, तो आपकी पेमेंट क्या रहेगी एक्सपेक्टेड, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 7वां वेतन हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट है वो दोस्तों वो रहने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने ये 2 वर्ड लिख रखे, एक तो 2 साल और एक 2 साल के बाद। ये 2 साल क्या है दोस्तों? आप सभी को ध्यान रखना है कि 2 साल जो होता है, एक हमारा जब भी हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक हमारा प्रोबेशनल पीरियड स्टार्ट होता है। ऐसा आपको ध्यान। प्रोबेशनल का मतलब वो एक, हमारी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें उस काम को समझने का एक टाइम मिलता है, और धीरे धीरे उस क्षेत्र के बारे में हम सारी जानकारी वहां पर ले लेते हैं। तो सारी चीजों के हमें नॉलेज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो 2 साल आपका प्रोफेशनल पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। स्टार्टिंग के 2 साल मतलब एज ए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सारा काम आपको सीखने को मिलेगा। जिन अधिकारियों का आप कॉन्टेक्ट में है उनके साथ में आप काम करना सीखोगे, उनसे है ना परिचित होंगे, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी 2 साल तक। तो उस 2 साल में आपका जो पेमेंट है दोस्तों, फिक्स पेमेंट आपको मिलने वाला 12,400। कितना मिलेगा? 12,400। लेकिन जैसे आपका प्रोफेशनल पीरियड खत्म हो जाता है 2 साल के तुरंत बाद में, और आपने अभी तक ज्वाइन किया हुआ कितने बताओ? 7वां वेतनी आयोग लग रहा है, तो वहां पर आपका 2 साल के तुरंत बाद में आपकी जो सैलरी है 12,400 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 17,700 पेमेंट हो जाएगी, ऐसा आपको। लेकिन जैसे ही 17,700 हो जाएगी, उसके 2 साल बाद में आपको यहाँ पर दो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलने वाला रेंट, ऐसा आपको जानना। वो एक तो मिलेगा आपको डीए, ऐसा आपको ध्यान रखना, और एक क्या मिल जाएगा बताओ? क्या मिल जाएगा? ये सारे भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ऐसा आपको ध्यान। तो एक तो होता है डीयर अलायंस हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। यानी कि महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो कर्मचारी लोग हैं उनका जो पेमेंट है वो तो इतना ही रहना चाहिए, लेकिन महंगाई को कवर करने के लिए हम उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। जो महंगाई जो बढ़ रही है उस प्रकार से ये पे तो फिक्स अमाउंट उनके पास बचे, और ये जो महंगाई है उसको कवर करते हुए चले। तो देखो आप जैसे 17,700 तो आपको ये बेसिक पेमेंट मिलेगा 2 साल के बाद में। लेकिन यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे आपका जो डीए है वो कितना जुड़ जाता? 53% यहाँ पर जुड़ेगा। और 53% 17,700 का कितना होता? 9,381। कितना होगा? 9,381। और एचआरए की बात करें तो ये होता है हाउस रेंट अलायंस होता है, मतलब आपको जो जिस मकान में आप रहोगे उसका भी किराया गवर्नमेंट आपको देगी। और ये मिलता है दोस्तों कितना? 8% मिलेगा आपकी सैलरी का। 17,700 आपकी सैलरी है, 8% की बात करें तो 1,416 रुपए आपको यहाँ पर एज एचआरए के रूप में मिलेगा, हाउस रेंट के रूप में मिलेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके और इसके साथ में इसको ऐड कर देता हूँ, कितने बताओ? 17,700 जो आपका बेसिक पेमेंट है आफ्टर 2 ईयर, है ना, 2 साल के बाद, तो आपका टोटल पेमेंट कितना बन जाएगा? 28,497 रुपए। तो आप मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग ही लग रहा है, 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है, और आप नौकरी आपकी 2 साल बाद खत्म है ना, 2 साल के बाद भी आप पहुंच गए हो, तो आपका पेमेंट रहेगा 2 साल बाद 28,497 रुपए। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। लेकिन खबर ये आ रही है वो लगभग लगभग ये पे है, ऐसा आपको जाना है। इस 2026 के स्टार्टिंग ईयर में, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में यहाँ पर 8वां वेतन जो आयोग है वो लागू होने वाला है। और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और कुछ विद्वान कह भी रहे कि साहब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर सितंबर में हो तो सीधी सी बात है 3 महीने में तो क्या ही ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो सीधी सी बात है आपको ज्वाइनिंग करते करते कितना हो जाएगा दोस्तों? 2026 आ ही जाएगा। और 2026 में ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वहां पर स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही वहां पर कौन सा 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपकी जो सैलरी है वो मिलेगी किसके अकॉर्डिंग? आपको 7वां वेतन नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर अगर लागू हो जाएगा, तो ऐसा आपको ध्यान रखना। तो आपको जैसे मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है जनवरी जनवरी फरवरी 2026 के अराउंड, तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा वो बाद में? वही दो देखो, दो चीजें यहाँ पर, एक तो 2 साल बाद और 2 साल, 2 साल का मतलब
प्रोफेशनल पीरियड तो वहां पर भी चलना आपका। तो जब दो प्रोफेशनल पीरियड की बात करें तो आपका पेमेंट लगभग जो प्रोफेशनल विदाउट 7वें वेतन से ना लगभग कितना 2 गुना हो जाएगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान, 2 गुना मतलब 24,050 रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे 2 साल में। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 सालों में। और इसके बाद में जैसे 2 साल खत्म हो जाएंगे, यानी प्रोफेशनल पीरियड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो पेमेंट, एक बेसिक पेमेंट की बात कर रहा हूँ, हो जाएगा 24,000 से बढ़कर कितना बताओ, 34,338 रुपए यहाँ पर आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, 8वें वेतन आयोग के अनुसार। ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जैसे 2 साल आपके खत्म होंगे, 2 साल के बाद में, तो यहाँ पर देखो वहां पर हमने यहाँ पर एक और चीज जोड़ी जोड़ी थी, क्या बताओ, डीए, है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना। लेकिन वहां पर डीए यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि डीए के रूप में आपको यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने इंक्रीजमेंट कर चुके हैं, 7वें वेतन से 8वां वेतन यहाँ पर आयोग लागू हो चुका है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एचआरए, हाउस रेंट मिलेगा यहाँ पर आपको वो कितना मिलेगा, वही 8% मिलेगा। तो अगर मैं 34,338 का अगर 8% निकालूंगा तो निकलेगा कितना, 2,747। तो अगर मैं 34,338 में 2,747 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ, है ना, 37,085 रुपए। कितने बताओ, 37,085 रुपए हमारा टोटल क्या हो जाएगा बताओ, पेमेंट हो जाएगा। यानी कि आप सभी देख सकते हो कि अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है और 2 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आपका प्रोबेशनल पीरियड खत्म हो जाएगा नौकरी करते हुए, तो आपका जो पेमेंट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा बताओ, 37,085 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मंथली पेमेंट हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हो कि ये जो है ना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसका रियल पेमेंट यहाँ पर कितना मिलने वाला आपको, 37,085 रुपए आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये अच्छी, बहुत अच्छी शानदार जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये राजस्थान के इतिहास की बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, जिसके अंतर्गत मात्र और मात्र कितने बताओ, 50,000 प्लस यहाँ पर क्या है बताओ, पोस्ट होने वाली। शायद ही भविष्य में ऐसी कोई बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो आप इस वैकेंसी का जो चांस है वो बिल्कुल ही मत गवाओ, शानदार तरीके से आप तैयारी करने में जुड़ जाओ। और अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। हमने शाम की 7 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक इसके वैकेंसी से रिलेटेड मैंने मॉडल पेपर चालू कर रखा डेली में, है ना। अभी तक 10-11 हमारे मॉडल पेपर हो चुके हैं और आगे भी हम डेली हमारे 9:30 से 10, 10:30 तक हमारे रात में मॉडल पेपर चलता है। और 8 से 9 जो हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है शानदार तरीके से। 7 से 8 की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लग रही है, कुछ दिनों में और भी क्लासें यहाँ पर सारी ऐड हो जाएगी, ऐसा आपको जानना। और भी अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, हमारे साथ जुड़कर और 4th ग्रेड की अच्छी शानदार तरीके से आप हमारे तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो इस ये जो मौका है इसको जाने ना दे, आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है दोस्तों, लगभग अभी भी हमारे पास 2 महीने हमारे पास, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो आप सभी ये जो चांस है कितने का बताओ, 37,000 कमाने का, ऐसा आपको ध्यान रखना। इसके अंतर्गत देखो, है ना, प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट जॉब से बहुत बेस्ट है भाई, ऐसा आपको ध्यान रखना। क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंतर्गत आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लोगे, आजकल प्राइवेट जॉब में कितना मिल जाएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा अरे 500 मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। सिर्फ अगर नॉर्मल आप कहीं पर काम करने जाओगे तो, ऐसा आपको ध्यान। और 500 के रूप से अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। लेकिन 15,000 भी कब होगा, अरे जब आप रेगुलर पूरे महीने काम करोगे तब जाके आपको 15,000 मिलने वाला है, ऐसा आपको ध्यान। अगर आपने एक भी छुट्टी ले ली तो वहां पर तुरंत आपको क्या हो जाएगा, कि 500 रुपए कम हो जाएगी जितने आपको उपलब्ध। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि राजस्थान तो वैसे ही अनेक प्रकार से त्योहार प्रधान, है ना, प्रदेश है, ऐसा आपको ध्यान है। यहाँ तो महीने में अभी देखना थोड़े दिन बाद में त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे, तो हर महीने एक दो त्योहार आ जाते हैं, एक दो छुट्टी वो लग जाएगी, उसके बाद में संडे आते हैं वो छुट्टियां लग जाएगी। मतलब ये जो पेमेंट देख रहे हो दोस्तों, ये बराबर 30 दिन का भी पेमेंट नहीं है हमारा, लगभग है ना 20 से 25 दिन का पेमेंट हमारे यहाँ पर ये मिलता है। तो 20 से 25 दिन का पेमेंट अगर आपको 37,000 रुपए मिल रहे तो दोस्तों इसमें क्या कमी है, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो आप सभी हमारे जो टेबल है वहां पर इसको बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए दोस्तों, 37,085 बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा आपको ध्यान रखना। 2 साल बाद आप सभी को टारगेट इस पेमेंट होना चाहिए। तो आप सभी शानदार तरीके के साथ में अपनी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसको अच्छे से गति दीजिए और सभी इसके साथ में जुड़ जाइए। तो ये थी दोस्तों ऐसी जानकारी, कैसी लगी आप सभी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद में, ऐसा आपको ध्यान रखना। और भी अगर आप किसी भी भर्ती से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं या इसी से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको और भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो, मैं आपको है ना जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और भी अगर आपको अन्य भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उससे संबंधित भर्ती से जो संबंधित जानकारी मैं लेकर जरूर आऊंगा दोस्तों। और ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।